ईरान मुआहदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब नाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। जब तक ईरान हमारा एहतराम करेगा हमें कोई मसला नहीं। तेहरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर रजामंद है। ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफी यकीनी बनाने के लिए राजी हो गया। ईरान की मुंजमद रकम अमरीकी अजनास की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। केयर स्टारमर को जराइम और इमिग्रेशन जैसे मसाइल की वजह से मुस्ताफी होना पड़ा। ईरान के बयानात नहीं, अमली इकदाम को परखा जाएगा। अमेरिका ने ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली मुजव्वज़ा पेशरफ्त से मशरूत करार दे दिया। नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि जौहरी मुआयनाकारों को तेहरान में दाखिल होने देना बड़ा इकदाम है। हम देखेंगे उन्हें मुल्क के अंदर क्या करने दिया जाता है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात जारी हैं। अब नाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। लेबनान में कशीदगी कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहते हैं ईरान लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। ईरान को पहला अमेरिकी रिलीफ तेल की दुनिया में बड़ा ब्रेक थ्रू। वाशिंगटन ने तेहरान पर लगी पाबंदियों की गिरा खोल दी। ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई। अमेरिकी महकमे खजाना ने 60 रोज़ के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस, बैंकिंग खदमात और नकलो हमल के लेन देन का भी अहाता। ये इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। ईरान को खाम तेल की पैदावार और फ़रोख्त की इजाज़त होगी। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को फ़रोख्त नहीं किया जा सकेगा। अमेरिकी इजाज़त के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमेरिकी WTI की कीमत $73 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $77 फी बैरल में फ़रोख्त। तशक्कुर पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का मोतरफ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदरती दफ्तर की तस्दीक। सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वक्त भी ईरानी सदर के साथ होगा। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां। रेड जोन में दोनों ममालिक के झंडे लगा दिए गए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत पहला इजलास कामयाब हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में 60 दिन में हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। सियासी निगरानी के लिए कमेटी का क़याम और मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एक्सपर पोस्ट अमरीका और ईरान की क़यादत को तामीरी राब्ते और मुज़ाकरात पर ख़राज तहसीन पेश किया। कतर समेत दीगर बरादर और दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर कहा। फील्ड मार्शल को ख़ुसूसी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी अंतक काविशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। वज़ीर आज़म दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वक्त वापस पहुँच गए। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का मशरक़ी वस्ती में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। कहा, मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त बरकरार रखने, जंगबंदी मुस्तहकम करने और ईरान और अमेरिका ताल्लुकात में नए इम्कानात में मददगार साबित होगा। कतर की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का पाकिस्तान और खत्ते के दीगर ममालिक को ख़राज तहसीन पेश। एक्सपर पैगाम में लिखा कि कतर फ़िरक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के तसलसल का खैर मकदम करता है। मुफाहमत में किरदार अदा करने में तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, स्विट्ज़रलैंड में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात और काहिरा में R4 इजलास पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमल में चीन के मुसलसल ताउन को सराहा। चीनी सफ़ीर की खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुशावरत और राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
स्पीकर बाकिर कालीबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द के ओमान आमद। मस्कत पहुंचने पर ओमानी वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। बाकिर कालीबाफ बोले, सिर्फ फौजी कामयाबियां काफ़ी नहीं, सफारतकारी के बगैर जंगी कार्रवाई के मुकम्मल फवायद हासिल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात से लिबनानी सरजमीन पर कौमी खुदमुख्तारी का मसला हतमी हल तक पहुंचेगा। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, मुज़ाकरात तर्क नहीं करेंगे। अमेरिका का ईरान से मुतल्लिक इब्तदाई मुआहदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। ईरान के साथ तय पानी वाली मुफाहमती यादाश्त और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिकमत अमली बनाई। उनकी हिकमत अमली न होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल अजीम मिलिट्री लीडर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार भी लायक तहसीन है। अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। जेडी वैंस ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सलार हैं। वज़ीर आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज़ दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की शायद ही किसी और से की हो। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से केयर स्टारमर की हुकूमत हिलाती। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए आप दीदा हो गए। कहा, 6 बरस पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब वो दिवालिया हो चुकी थी। पार्टी और मईशत को मजबूत किया। जिम्मेदारियाँ नई क़यादत के सपोर्ट करने के लिए मुकम्मल ताउन करूँगा। पार्टी सरबराही के लिए नामजदगी 9 जुलाई से शुरू होंगी। बरतानिया के मुताबिक वज़ीर आज़म एंडी बहम ने रुकने पार्लियामान का हल्फ उठा लिया। 'लिबनान पर इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज। जनूबी लिबनान के इलाके नब्तिया और मारजाउन में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाल दी गई। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 4000 से जायद हो गई। लिबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए खसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर बन गए। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। स्पीकर इमरान नदीम ने बिला मुकाबला वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान किया। ऐवान जिए भुट्टो और जिए बिलावल के नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी के नारों पर नवाज लीग के कारकुनों के भी जवाबी नारे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। वज़ीर आज़म की अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। 9 मई की धूल बिठाएं और सियासी इंतकाम का खात्मा करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का फ्लोर ऑफ दी हाउस पर मुतालबा। कहते हैं 4 साल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ समेत सियासी इंतकाम दिया गया। कई महीनों से वानी से मुलाकात नहीं हुई। क्या वज़ीर आज़म डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त का हुक्म नहीं दे सकते? हमने हमेशा कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात की। आपने भी कवानीन में तब्दीली का वादा किया था। सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर हो जाएंगे। सबको ज़ाती अनाज से निकल कर कुछ करना होगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने जवाब दिया, नाराज़ होकर बैठ जाना और बरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं, सज़ा अदालत ने सुनाई है। इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। पीटीआई कामया कमेटी में अपना किरदार अदा करे। पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत कारोबार पर नहीं छोड़ेंगे। बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिक कड़ी निगरानी है। अफसोस है जज के वीज़े पर भी लोग मनशियात ले जाते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद 1 साल में 20 अरब डॉलर की मनशियात जब्त की। 2 साल से किसी हज ऑपरेशन में मनशियात की स्मगलिंग नहीं पकड़ी गई। वज़ीर मुबलिगत बराए दाखिला तला चौधरी का कहना है कि 18वीं तरमीम में नारकोटिक्स का मामला सूबों को जा चुका है। 1-2 सूबों के अलावा किसी ने नारकोटिक्स फोर्स नहीं बनाई। वजारत दाखिला के 4 मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद।
74 अरब 35 करोड़ से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतल्लिक ऑर्डर का मुतालबा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। मुल्क भर में ऐसी गाड़ियों की फहरिस्त मुरतब की जाए, देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑर्डर कराया जाए, ये भी देखा जाए कि उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। हर 3 माह बाद टायर भी तब्दील होते हैं। ये यहाँ कहा गया कि डाकुओं के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इस मामले पर वजारत दाखिला को एक्शन लेना चाहिए। टेलीकॉम कंपनी और निजी मलकियत से मुतालिक IT बिल में मुतनाज़िर शिकें बरकरार, सेनेट में बिल रोक दिया गया। शहरी रहमान का कहना है कि शिक 27A समेत कई सख्त और नाकाबिले कबूल दफात हज़फ नहीं की गई। फाइबराइजेशन के खिलाफ नहीं, मगर निजी मलकियत और राइट ऑफ वे पर समझौता नहीं कर सकते। भारी जुर्मानों और इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात देने की मुखालफत जारी रहेगी। निजी मलकियत बुनियादी आइनी हक है, इस पर असरअंदाज होने वाली शिकें कबूल नहीं। अवामी एतमाद के लिए अवामी समात भी होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। सिंध असम्बली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MKM अरकान की तफसील झड़पें, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। मुत्तहिदा रुकन फरहान इंसानी का 16 प्रोग्राम में 6.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक कमीशन रखा जाए। PP रुकन राजा रियाज बोले कि मंजिल मिली न रहनुमा, एक वक्त में इनके 4 रहनुमा थे। सीनियर वजीर शजील मेमन का भी शदीद बरहमी का इजहार। अपोजिशन रुकन फरहान इंसानी की तरफ पेन फेंक दिया। PP रुकन के बयान और शजील मेमन के पेन फेंकने पर मुत्तहिदा अरकान का शोर शराबा, एहतजाज निवान से वॉकआउट कर गए हैं। सानिया गोल प्लाजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने मार्केट यूनियन के सदर तनवीर पासा को जिम्मेदार करार दे दिया। चालान में तनवीर पासा, हुजैफा, अमार, इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रिजवान, रमजान, नेमतुल्ला जिम्मेदार करार। नेमतुल्ला आग लगने वाली दुकान का मालिक है। पुलिस चालान का मतन ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नाकाफी करार प्रोसिक्यूशन ने चालान के साथ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक करने का कह दिया। गोल प्लाजा के अतरात की इमारतों की CCTV शामिल की जाएँ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। रुकने कोर कमेटी अंजुम जमान अवान ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अंजुम जमान ने वीडियो बयान में कहा कि कुछ अनासर नौजवानों को बरगला रहे हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कश्मीरी यकजुबान जम्मू कश्मीर मुहाजिरीन काउंसिल ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकसम मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के अरकान का कहना है कि बहसीयत कौम इस कमेटी के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम है। कलअदम कमेटी की कोई सियासी हैसियत नहीं, ना ही इसके पास कोई कानूनी जवाज़ है। ये गिरोह चंद गुमराहकुन अफराद पर मुश्तमिल है। इन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि आलमी सतह पर हर तरफ पाकिस्तान का चर्चा है। नामुमकिन काम को पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत ने मुमकिन कर दिखाया। अवाम ने हिम्मत के साथ मुआशी मुश्किलात का मुकाबला किया। अपोजिशन का रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपोजिशन लीडर की तकरीर एक शख्स को खुश करने के लिए होती है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर भी शामिल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। फायरिंग का वाक़या यहूदी बस्ती में पेश आया।